रीबर्थ फॉर माई हार्टलेस रिवेंज एपिसोड 12। जब नेत्रा ने रुद्रांश की बात सुनी वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से धैर्य को देखकर बोली, आप धैर्य भाई हो? नेत्रा का वो प्यारा सा सवाल सुनकर धैर्य के चेहरे पर मुस्कान आई और वो बोला, हाँ लिटिल डेविल, मैं ही धैर्य हूँ। नेत्रा धैर्य को अपनी बड़ी सी स्माइल देकर बोली, हेलो। जब धैर्य ने नेत्रा की क्यूटनेस देखी वो उससे बोला, यार मुझे लगा था कि अंश भाई झूठ बोल रहे होंगे कि आप क्यूटनेस की दुकान हो, पर आज समझ आ रहा है कि मेरे भाई कभी गलत नहीं हो सकते और आप सच में क्यूटनेस की दुकान ही नहीं पर पूरी की पूरी फैक्ट्री ही हो। जैसे ही नेत्रा ने धैर्य के मुंह से अपने लिए ये सुना उसका प्यारा सा मुंह बन गया और वो धैर्य से बोली, हो, आपने मुझे क्यूटनेस की फैक्ट्री बोला? धैर्य ने बस अपना सिर हिलाया और ये देखने के बाद नेत्रा अर्थ की तरफ देखकर बोली, डैड देखो ये चिढ़ा रहे हैं मुझे। नेत्रा की शिकायत सुनकर उन सभी के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। वही राजवीर और आरंभ नेत्रा को देखते ही रह गए। अर्थ नेत्रा की नाक को पिंच करते हुए बोला, बेबी वो आपको चिढ़ाने के लिए ये नहीं बोल रहा और मैं धैर्य की बात से सहमत हूँ क्योंकि आप सच में क्यूटनेस की फैक्ट्री हो। रुद्रांश नेत्रा की तरफ उसकी आंखों में देखकर अर्थ से बोला, और हम इसकी क्यूटनेस को कभी गायब नहीं होने देंगे। अर्थ खुद भी रुद्रांश की इस बात से सहमत होकर बोला, हाँ रुद्र, हम इस बात का ध्यान रखेंगे। अचानक से नेत्रा का ध्यान प्रताप और नव्या पर पड़ा और नेत्रा कंफ्यूज होकर बोली, वो दोनों कौन हैं? रुद्रांश ने उन दोनों की तरफ देखा और उन्हें पास आने का इशारा किया। जब वो दोनों उनके पास आए, रुद्रांश नेत्रा का हाथ पकड़कर बोला, आप मेरे छोटे भाई से तो मिलिए बेटू, अभी मेरे मॉम डैड से मिलो। रुद्रांश की बात सुनते ही नेत्रा का मुंह खुला का खुला ही रह गया और वो रुद्रांश से बोली, आपके मम्मा डैडा मॉन्स्टर? रुद्रांश नेत्रा को अपनी छोटी सी स्माइल देकर अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ। नेत्रा ने प्रताप और नव्या की तरफ देखा और बहुत धीरे से अपने हाथों को जोड़कर अपना हल्का सा सिर उनके आगे झुकाते हुए बोली, नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी, सॉरी मैं उठ नहीं सकती। जब उन लोगों ने नेत्रा की इस हरकत को देखा उनके अंदर बस एक ही फीलिंग आई और वो थी प्राउड वाली। वही जब उन दोनों ने नेत्रा के मुंह से सॉरी सुना वो हैरान हुए और नव्या ने नेत्रा से पूछा, सॉरी क्यों बेटा? नेत्रा उन्हें अपनी उदासी भरी स्माइल देकर बोली, मैं आपके पैर नहीं छू सकती ना, इसीलिए सॉरी। नेत्रा की इस बात पर प्रताप अपने सिर पर हाथ रखकर बोला, हे भगवान, इन गधों के बीच इतनी प्यारी सी परी कहाँ से आ गई? नव्या नेत्रा के पास आई और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोली, ये आपको किसने सिखाया बच्चा? नेत्रा उसे अपनी प्यारी सी मुस्कान देकर बोली, मुझे पता है कि बड़ों से मिलने पर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। नेत्रा के मुंह से ये बात सुनकर प्रताप नेत्रा से बोला, आपको हमारे पैर छूने थे पर आपने तो सीधे हमारे दिल को छू लिया बेटा, और वैसे भी बेटियां पैर नहीं छूती। आप तो प्रिंसेस हैं और आपकी जगह हमारे पैरों में नहीं पर दिल में है। आपके जैसी बेटी होना किसी भी माँ बाप के लिए बहुत प्राउड भरी बात है और सच कहूँ तो आप वो हीरा हैं जिसकी कीमत हर किसी को नहीं है। प्रताप सिंह राजवंश के मुंह से किसी की तारीफ सुनना अपने में ही बहुत बड़ी बात थी, पर पहली ही मुलाकात में नेत्रा ने प्रताप के साथ साथ नव्या पर जादू कर दिया था और उन दोनों को अपनी क्यूटनेस और मैच्योरिटी का फैन बना दिया था। नव्या नेत्रा की तरफ देखकर सुपर एक्साइटेड होकर प्रताप से बोली, अब से ये हमारे साथ रहेगी प्रताप और मुझे इसके साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। नव्या को ऐसे देखकर वो हंसने लगे। वही जब महिमा ने ये बात सुनी उसकी आंखों से कुछ आंसू बहने लगे। नव्या ने महिमा की तरफ देखा और फिर महिमा के पास आकर बोली, महिमा तुम उदास क्यों हो रही हो? मैंने कहा कि मुझे इसके साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा, पर मैंने ये नहीं कहा कि मैं तुमसे तुम्हारा टाइम लूंगी। ये तुम्हारी बेटी है और इस पर सबसे पहला हक तुम्हारा ही है। जब महिमा ने नव्या की ये बात सुनी उसने नव्या को हक किया और अपनी गर्दन हिलाई। वही नेत्रा महिमा के मूड को एकदम से ठीक करते हुए बोली, मम्मा आप वहाँ आना, हम तीनों मिलकर गर्ल्स टाइम स्पेंड करेंगे और ढेर सारी मस्ती भी। नेत्रा की इस बात ने अभी महिमा के चेहरे पर उदासी नहीं पर एक शरारत लाई। वही अध्यम अपना मुंह फुलाकर बोला, और बड़े भैया और भाइयों का क्या? इस पर नेत्रा उन दोनों की तरफ देखकर बोली, अरे आप जब फ्री रहोगे तब आना, मैं आप लोगों के लिए हमेशा फ्री हूँ। नेत्रा की इस बात ने उन सभी का दिल जीत लिया और प्रताप धैर्य से बोला,
शी इज सच अ ब्लेसिंग यार। धैर्य ने भी अपना सिर हिलाया और बोला, आई एम कम्प्लीटली अग्री विथ यू डैड। आरंभ नेत्रा की तरफ आया और उसकी तरफ देखकर अपनी गिल्ट भरी आवाज में बोला, बच्चा प्लीज हमें एक बार माफ कर दो, हम फिर से ऐसी गलती नहीं करेंगे, प्रॉमिस प्लीज। नेत्रा उसकी तरफ देखकर अपनी प्लेन आवाज में बोली, मुझे टाइम चाहिए, क्या आप दोनों दे सकते हो? नेत्रा की बात सुनकर वो सब अभी राजवीर और आरंभ की तरफ देखने लगे। राजवीर अपना सिर हाँ में हिलाकर बोला, ठीक है, कोई आपको प्रेशराइज नहीं करेगा, आपको जितना टाइम चाहिए आप लो, हम आपकी माफी के लिए कुछ भी करेंगे, फिर चाहे वेट ही क्यों ना करना पड़े। अर्थ ने राजवीर की बात को पूरी तरह से अनदेखा किया और उन लोगों से बोला, अभी आप सब प्लीज यहाँ से जाइए, बेबी को रेस्ट की जरूरत है और माँ आप भी जाकर रेस्ट करो। अर्थ की बात से सहमत होकर वो वहां से चले गए। कुछ दिनों बाद आज नेत्रा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलने वाला था और वो इसी वजह से बहुत खुश थी। महिमा एक हफ्ते पहले ही घर जा चुकी थी पर नेत्रा से मिलने आती थी। अध्यम और कियान तो सुबह शाम नेत्रा से मिलने आते थे और धैर्य का भी यही हाल था। प्रताप और नव्या भी बीच में आए थे और राजवीर, आरंभ भी, पर वो दोनों नेत्रा को दूर से ही देखकर खुश हो जाया करते थे। आज नेत्रा अर्थ और रुद्रांश के साथ आरआर मेंशन जाएगी और इसी वजह से वो बहुत खुश थी। नेत्रा के सिर की चोट अभी 75% रिकवर हो चुकी थी, पर अभी भी उसे सिरदर्द होता था। इस वक्त नेत्रा पूरी तरह से रेडी होकर बैठी थी और अर्थ नेत्रा के पास बैठकर ही उसके कुछ बिजनेस रिलेटेड काम कर रहा था। नेत्रा ने अर्थ की तरफ देखा, जो अपना लैपटॉप लेकर बैठा था और उसकी उंगलियां तेजी से कीबोर्ड पर दौड़ रही थी। नेत्रा ने अपनी एक उंगली से अर्थ के बाइसेप को पोक किया और बोली, डैड सुनिए। जब अर्थ के कानों में नेत्रा की इतनी मीठी आवाज पड़ी, उसके लैपटॉप पर दौड़ती हुई उसकी उंगलियां अपने आप ही रुक गई और उसके होठों पर भी मुस्कान आई। अर्थ नेत्रा की तरफ झुका और उसके गाल पर किस करके बोला, हाँ बेबी बोलिए। नेत्रा अपनी उदासी भरी आवाज में अर्थ से बोली, डैड अभी तक मॉन्स्टर आए नहीं, उन्होंने कहा था कि वो आधे घंटे में आ जाएंगे। नेत्रा का सवाल सुनकर और उसका ऐसा उतरा हुआ चेहरा देखकर अर्थ ने उसका लैपटॉप साइड में रखा और नेत्रा को अपनी गोद में लेकर उसे हग करते हुए बोला, मैंने उसे फोन किया था, उसने बोला कि वो रास्ते में है, बस आता ही होगा बेबी। आप उसके लिए ऐसे सैड क्यों हो रहे हो? आज तो आपको बहुत ज्यादा खुश होना चाहिए, आफ्टर ऑल आप यहाँ से बाहर निकल रहे हो। नेत्रा ने अपनी गर्दन हिलाई और अपने मन में बोली, मॉन्स्टर जल्दी से आइए ना। दूसरी तरफ रुद्रांश अभी उसकी कार ड्राइव कर रहा था, पर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी और वो खुद से ही बोला, आज मेरा बेटू दूसरी बार मेंशन आएगा, पर इस बार वो यही रहेगी मेरे साथ, मेरे पास। रुद्रांश ये सब बोल ही रहा था कि उसका फोन बजने लगा। रुद्रांश ने उसके फोन पर कॉलर आईडी देखी और फिर फोन रिसीव करके बोला, हाँ छोटे बोल। उधर से धैर्य अपनी नॉर्मल पर एक्साइटेड आवाज में बोला, भाई लिटिल डेविल के वेलकम की सारी तैयारी मैंने यहाँ कर दी और आपने मुझे जैसा बोला था मैंने वही किया, अब बस उसके आने का वेट कर रहे हैं हम लोग। धैर्य की बात सुनकर रुद्रांश के चेहरे पर भी स्माइल आई और वो बोला, हाँ छोटे, मैं बस रास्ते में हूँ, कुछ ही मिनटों में हॉस्पिटल पहुँच जाऊंगा डिस्को। अचानक से वो बात करते करते रुक गया और उसने गाड़ी भी रोक दी और आगे देखकर बोला, ओहो। उधर से धैर्य ने कंफ्यूज होकर पूछा, क्या हुआ भाई, आप ठीक हो? रुद्रांश आगे देख रहा था जहां 4-5 आदमी खड़े थे और उनके हुलिये से ही वो गुंडे लग रहे थे। रुद्रांश उनकी तरफ देखकर ही धैर्य से बोला, मैं तो ठीक हूं, पर लगता है आज मेरे हाथों किसी की शामत आने वाली है, किसी की जान जाने वाली है। जब धैर्य ने ये सुना, वो अलर्ट होकर बोला, क्यों और किसकी? रुद्रांश अपनी प्लेन आवाज में बोला, यहाँ पर कुछ बाराती मेरा वेट कर रहे हैं, लगता है पहले इन्हें हॉस्पिटल पहुंचाना होगा और फिर बेटू को पिक करना होगा। जब धैर्य ने रुद्रांश की बात सुनी, वो अपनी जगह पर से उठकर बोला, भाई मैं आऊं? रुद्रांश अपनी आंखों को रोल करते हुए बोला, तू क्या अपने भाई को हल्के में ले रहा है? जब धैर्य ने ये सुना, उसने झट से अपनी गर्दन ना में हिलाई और बोला, नहीं, मैं और आपको हल्के में लूंगा, इट्स इम्पॉसिबल भाई, पर मुझे उन बेचारों के लिए सच में बहुत बुरा लग रहा है जो कुछ ही देर में आपके हाथों से पिटेंगे,
पहले से ही आप आपके नाम की तरह कब रुद्र बन जाओ ये पता नहीं चलेगा और वहां पर कोई होगा भी नहीं आपको कंट्रोल करने के लिए, तो ऐसे में आप उन बेचारों को हॉस्पिटल नहीं सीधे नर्क में पहुंचा कराओगे। ये सुनकर रुद्रांश के होठों पर खतरनाक मुस्कान आई और वो धैर्य से बोला, यू नो मी वेरी वेल छोटे, और वैसे भी अगर इन्होंने मेरे रास्ते में आने की गलती की तो उसकी सजा इन्हें मिलनी भी तो चाहिए। धैर्य अपनी सीरियस आवाज में बोला, ये इस भाई पर आप अपना ध्यान रखना। आपको पता है ना कि आपकी उस हरकत के बाद लिटिल डेविल आपके लिए कितनी ज्यादा पजेसिव हो गई हैं। ऐसे में आपको चोट लगी तो वो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी। रुद्रांश उसके फोन पर लगी नेत्रा की फोटो वॉलपेपर देखकर बोला, तो उसकी चिंता मत कर और रुद्रांश सिंह राजवंश का कोई बाल तक बांका नहीं कर सकता। धैर्य दूसरी तरफ से बोला, ओके बाय, और उसे लेकर जल्दी आना, हम वेट कर रहे हैं। रुद्रांश ने भी अपना सिर हिलाया और बोला, हम रख। धैर्य ने फोन कट किया और रुद्रांश उन आदमियों की तरफ देखकर अपनी ठंडी आवाज में बोला, लगता है इन लोगों ने कुछ दिनों से खाना नहीं खाया जो मेरे हाथों अपना पेट भरने यहाँ आ गए। वो आदमी रुद्रांश की गाड़ी के पास आए, जिन्हें देखकर रुद्रांश ने अपनी गाड़ी की विंडो का ग्लास नीचे किया और खुद भी किसी किंग की तरह अपनी सीट पर पीछे की तरफ लीन होकर बैठा। उनमें से एक रुद्रांश की तरफ देखकर बोला, बाहर निकलो। ये सुनकर रुद्रांश अपना मुंह बनाकर बोला, क्यों, क्या ये तेरे बाप की गाड़ी है जो मैं बाहर आऊं, और वैसे भी तू मेरा बाप या चाचा तो नहीं है जो मैं तेरी बात सुनूं। रुद्रांश की इतनी घमंड भरी आवाज सुनकर उस आदमी का दिमाग खराब हो गया और वो अपने बाकी साथियों से बोला, लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा, तोड़ दो इसकी गाड़ी। जैसे ही उसके मुंह से ये बात निकली रुद्रांश की आंखें गहरी हो गई और अगले ही पल वो गाड़ी से बाहर आकर अपनी भयानक आवाज में बोला, अगर मेरी गाड़ी पर एक छोटी सी स्क्रैच भी आई तो मैं तुम लोगों को ऐसी जगह से तोड़ूंगा कि कभी कोई फिर से जोड़ नहीं पाएगा। दूसरा आदमी रुद्रांश को देखकर बोला, ज्यादा हीरो बन रहे हो। रुद्रांश उसे अपनी सर्द नजरों से घूरकर बोला, मुझे कुछ भी बनने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं वो हूं जो तुम्हारी समझ में भी नहीं आऊंगा। अब तो उन्हें गुस्सा आने लगा और उनका लीडर बाकियों को ऑर्डर देते हुए बोला, आज इसकी सारी अकड़ ही निकाल देते हैं, मारो। रुद्रांश भी बड़े ही एटीट्यूड के साथ अपनी ठंडी आवाज में बोला, हम कम। इसी के साथ उन लोगों में लड़ाई शुरू तो हुई पर वो पांचों रुद्रांश सिंह राजवंश से खुद को बचा नहीं पाए और वही ढेर हो गए। रुद्रांश जमीन पर पड़े उन अधमरे गुंडों की तरफ देखने लगा और फिर उनके लीडर का कॉलर पकड़कर उसे अपने सामने खड़ा करते हुए अपनी भयानक आवाज में बोला, मेरे रास्ते में आने से पहले एक बार मेरे बारे में पूरा जान तो लेते कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। वो बेचारा अभी डर से थर थर कांप रहा था और रुद्रांश ने उसे इतना पिटा था कि उसमें खड़े रहने की ताकत तक नहीं थी। रुद्रांश उसे घूरकर गुस्से में अपने दांत पीस कर बोला, मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट रह चुका हूं तो तुम जैसे 10 तो क्या 100 लोगों से लड़ सकता हूं, पर फिलहाल के लिए मुझे कुछ बहुत ही जरूरी काम है और तुम लोगों को जिस किसी ने भी भेजा है उससे जाकर ये कहना कि गलती से भी रुद्रांश सिंह राजवंश को छेड़े नहीं, वरना मैं अपना वो रौद्र रूप दिखाऊंगा जिसे देखकर तुम लोग सीधे राख ही हो जाओगे। इसी के साथ रुद्रांश ने उसको जमीन पर पटक दिया जिस वजह से वो वही बेहोश पड़ा रहा। रुद्रांश ने एक नज़र जमीन सड़क पर अधमरे पड़े उन गुंडों को देखा और अपनी चिड़ी हुई आवाज में बोला, ब्लडी इडियट्स, बेकार में मेरा इतना कीमती टाइम वेस्ट कर दिया। अब तक मैं हॉस्पिटल पहुंच जाता, वहां मेरा बेटू मेरा वेट कर रहा होगा। इसी के साथ रुद्रांश वहां से निकलने ही वाला था कि अचानक से वहां बेहोश पड़े उन गुंडों के लीडर का फोन बजने लगा। जब रुद्रांश ने उसके फोन बजने की आवाज सुनी उसकी भौहें तन गई और वो उसकी तरफ आया। उस लीडर का फोन लगातार बज रहा था, तो रुद्रांश ने नीचे झुककर उसकी जेब से फोन निकाला और देखा कि उस पर कोई प्राइवेट नंबर दिखा रहा था। जैसे ही रुद्रांश ने वो फोन उठाया और आगे से उस शख्स की आवाज सुनी, जिससे उसकी अपनी आंखें फटी की फटी रह गई और वो खुद पूरी तरह से शॉक्ड हुआ। रुद्रांश शॉक्ड होते हुए खुद से ही बोला, मुझे इस बारे में अर्थ को बताना होगा। बेटू की जान पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है और इससे सिर्फ अर्थ ही उसे बचा सकता है। रुद्रांश गाड़ी की तरफ आया और अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठा। जैसे ही उसने गाड़ी स्टार्ट की उसका फोन बजने लगा और इस बार अर्थ उसे फोन कर रहा था। रुद्रांश ने फोन स्पीकर पर रखा और ड्राइव करते हुए बोला, हाँ बोल अर्थ। अर्थ दूसरी तरफ से रुद्रांश पर हल्का सा भड़कते हुए बोला, कहाँ है तू,
बेबी का चेहरा उतर गया है यार। जब रुद्रांश ने अर्थ की बात सुनी उसके माथे पर भी चिंता की लकीरें उभर आई और वो अर्थ से बोला, मैं बस आ ही रहा था पर यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई और अभी मुझे कुछ बहुत ही जरूरी तुझे बताना है। जब अर्थ ने रुद्रांश की आवाज में मौजूद चिंता समझी, वो खुद भी अलर्ट होते हुए बोला, क्या हुआ रुद्र, तू वरिड साउंड कर रहा है, सब ठीक है? रुद्रांश अर्थ के सवालों के जवाब देते हुए अपनी प्लेन आवाज में बोला, अभी के लिए सब ठीक है पर आगे का नहीं पता और मैं वहां आ रहा हूँ, तुझे वही आकर सब बताता हूँ। अर्थ रुद्रांश की इस बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है पर जल्दी आने का ट्राई कर क्योंकि अगर तू नहीं आया तो ये रोने लगेगी और मैं अपने बच्चे को रोते हुए नहीं देख सकता। रुद्रांश आगे रोड की तरफ देखकर अपनी उदासी भरी मुस्कान के साथ अर्थ से बोला, तो क्या मैं भी उसे रोते हुए नहीं देख सकता? अर्थ ने भी हमें जवाब दिया और फोन रख दिया। हॉस्पिटल में अर्थ नेत्रा को लेकर बैठा था कि तभी वहां सिद्धि आई और अर्थ की तरफ देखकर अपनी थोड़ी सी डरी हुई आवाज में बोली, सर मुझे आपकी हेल्प चाहिए थी। जब अर्थ ने सिद्धि की बात सुनी उसकी आंखें छोटी हुई और वो अपनी रुड आवाज में बोला, फॉर व्हाट सिद्धि? हॉस्पिटल में दूसरे डॉक्टर्स हैं एंड लेट मी टेल यू कि मैं अपना ये प्रोफेशन कब का छोड़ चुका हूँ। सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी की वजह से मैं यहाँ हूँ, वरना यहाँ का बॉस अभी रुद्र हैं। जब सिद्धि ने अर्थ की ऐसी आवाज सुनी उसकी आंखों में नमी सी तैर गई, जिसे नेत्रा ने देख लिया। सिद्धि अर्थ की तरफ देखकर बोली, अंडस्को आई एम अंडस्को। नेत्रा सिद्धि की बात काटते हुए अर्थ से बोली, डैड। जब सिद्धि ने नेत्रा की बात सुनी उसने अपना मुंह बंद कर लिया। वही अर्थ नेत्रा के माथे पर किस करते हुए बोला, हाँ बेबी बोलिए। अचानक से नेत्रा के एक्सप्रेशन बदले और वो अपनी उदासी भरी आवाज में बोली, आप इनसे ऐसे बात क्यों करते हो? ये तो कितनी स्वीट है, फिर आप इनसे इतने रूड क्यों हो? जब सिद्धि ने नेत्रा की बात सुनी उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई क्योंकि नेत्रा ने जाने अनजाने में सिद्धि की साइड ली थी और सिद्धि को नेत्रा से इस बात की उम्मीद नहीं थी। वही जब अर्थ ने नेत्रा की बात सुनी वो उस पर गुस्सा होने के बदले उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर उसे प्यार से समझाते हुए बोला, आप अभी बहुत छोटे हो बच्चा और आपको सही गलत की उतनी नॉलेज नहीं है जितनी आपके डैड को है। डैड को पता है कि किसके साथ कैसे बिहेव करना है। नेत्रा अर्थ की तरफ देखकर अपनी आंखों को ब्लिंक करते हुए बोली, पर फिर भी अंडस्को। अर्थ नेत्रा को चुप करने के लिए बोला, आप डैड पर ट्रस्ट करते हो ना? अब नेत्रा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वही सिद्धि अभी बस उन दोनों को ही देख रही थी। नेत्रा ने झट से अर्थ को हग किया और बोली, ये भी कोई पूछने की बात है? पूरी तरह से। अर्थ नेत्रा के माथे को चूमकर बोला, तो बस हो गया और आप अभी कोई सवाल नहीं करोगे? नेत्रा ने एक नजर अर्थ की तरफ देखा जिसके चेहरे पर अभी सीरियस वाले फेस एक्सप्रेशन थे। नेत्रा ने अपनी गर्दन हिलाई और बोली, हम ओके अंडस्को। नेत्रा अपनी बात पर फुल स्टॉप लगा ही रही थी कि उसे और उन दोनों सीक्रेट हस्बैंड वाइफ अर्थ और सिद्धि को रुद्रांश की आवाज आई, बेटू। जैसे ही नेत्रा ने रुद्रांश को वहां देखा उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आई और वो भी खुशी से चहक उठी, मॉन्स्टर। रुद्रांश सीधे अर्थ की तरफ आया और उसने नेत्रा को अपनी बाहों में उठाया और उसे अपनी गोद में लेकर बैठा। नेत्रा रुद्रांश के सीने से लगकर उसकी शिकायत उससे ही करते हुए बोली, आपको पता है मैं कब से आपका वेट कर रही थी। इसी के साथ नेत्रा का चेहरा एक बार फिर से उतर गया और उसे ऐसे देखकर रुद्रांश अपनी सॉफ्ट आवाज में बोला, आई एम सॉरी बेटू, मैं कुछ जरूरी काम में फंस गया था। अचानक से नेत्रा के होठों पर हल्की सी स्माइल आई और वो रुद्रांश के गाल पर किस करके बोली, आप सॉरी मत बोलो, मैं समझ सकती हूँ। नेत्रा की इस बात ने उन तीनों को मुस्कुराने पर मजबूर किया और रुद्रांश नेत्रा के गालों को अपने अंगूठी से सहलाकर बोला, अच्छा अभी घर चले, आप रेडी हो? नेत्रा अपनी गर्दन हिलाकर अपनी आंखों को मटकाते हुए बोली, हाँ मैं पूरी तरह से रेडी होकर कितने टाइम से आपका वेट कर रही हूँ। रुद्रांश ने बस नेत्रा की तरफ देखकर उसे अपनी छोटी सी स्माइल दी और तभी उनके कानों पर अर्थ की आवाज पड़ी, रुद्र तुझे कुछ बात करनी थी मुझसे। रुद्रांश नेत्रा की तरफ देखकर उससे बोला, बेटू आपको याद है मैंने आपको बताया था कि यहाँ एक गार्डन है जहाँ बहुत सारी बटरफ्लाई हैं? रुद्रांश की बात सुनकर अर्थ और सिद्धि झट से उसका इंटेंशन समझ गए।
वही भोली नेत्रा अपनी मासूमियत में अपना मुंह फुलाकर रुद्रांश से बोली, हाँ, और आपने अब तक मुझे वहां नहीं जाने दिया मॉन्स्टर। उसका वो प्यारा सा फुला हुआ मुंह देखकर रुद्रांश उसे जोरों से हग करके बोला, क्यूटी पाई, आप इतने क्यूट कैसे हो यार। नेत्रा ने इस पर कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ अपनी पलकों को ब्लिंक करने लगी। वही रुद्रांश आगे बोला, आज आप हमारे साथ घर चलोगे तो उससे पहले आप वहां जाकर आओ। रुद्रांश सिद्धि की तरफ देखकर अपनी प्लेन आवाज में बोला, सिद्धि, इसे वहां लेकर जाओ और ध्यान रहे कि इसे कोई भी तकलीफ ना हो। सिद्धि झट से अपना सिर हाँ में हिलाकर बोली, ये सर, मैं ध्यान रखूंगी। सिद्धि ने नेत्रा की तरफ देखा जो अभी उसे ही देख रही थी। सिद्धि नेत्रा को अपनी प्यारी सी स्माइल देकर बोली, चलिए नेत्रा। नेत्रा खुद भी बच्चों की तरह रिएक्ट करते हुए बोली, हाँ हाँ चलो, आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। नेत्रा सिद्धि के साथ वहां से गई और उनके वहां से जाने के बाद रुद्रांश अर्थ की तरफ देखकर अपनी सीरियस आवाज में बोला, हाँ, करनी थी नहीं करनी है, पर अभी के लिए नहीं। घर जाकर आराम से और ठंडे दिमाग से बात करेंगे बिना किसी डिस्टर्बेंस के। वैसे भी बात बहुत ज्यादा सीरियस है और उससे भी जरूरी ये बेटू से जुड़ी हुई है। जब अर्थ ने ये बात सुनी और उसे ये पता चला कि ये नेत्रा से रिलेटेड हैं, वो अपनी चिंता भरी आवाज में बोला, बेबी से। रुद्रांश ने अपना सिर हिलाया, हाँ। अब अर्थ चिंता के मारे बावला होकर बोला, क्या बात है रुद्र, मुझे अभी बता वरना मुझे टेंशन होती रहेगी। अर्थ को इतना टेंस देखकर रुद्रांश उसे शांत करते हुए बोला, अर्थ, मैं तेरी चिंता समझ रहा हूँ पर तू भी मेरी बात समझ कि मैं ये अभी वो भी यहाँ तुझे नहीं बता सकता। तू थोड़ा सा वेट कर, मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं तुझे बताऊंगा, तो ट्रस्ट मी। अर्थ ने रुद्रांश की बात सुनी और उसकी बातों को समझकर बोला, हाँ। जहाँ रुद्रांश थोड़ा सा रिलैक्स हो गया था, वही अर्थ के दिमाग में अभी कई सारे सवाल चल रहे थे। आखिर क्या बात होगी जिसके बारे में रुद्र को बात करनी है और वो बात भी बेबी से जुड़ी हुई है। हे भोलेनाथ, अभी तो मेरी बच्ची इतने बड़े खतरे से बाहर आई है और ऐसे में मैं नहीं चाहता कि वो फिर से किसी मुसीबत में फंसे। आप प्लीज उस पर अपनी कृपा बनाए रखना। जहां अर्थ उसके ख्यालों में खोया हुआ था, वही रुद्रांश अर्थ की तरफ देखकर बोला, अर्थ अंडरस्को। रुद्रांश के बुलाने पर भी अर्थ ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, जिसे देखकर रुद्रांश अर्थ के कंधे पर अपना हाथ रखकर अपनी थोड़ी ऊंची आवाज में बोला, अर्थ अंडरस्को। रुद्रांश की आवाज सुनकर अर्थ उसके ख्यालों की दुनिया से बाहर आया और ब्लैंक होकर रुद्रांश से बोला, हम क्या हुआ। अर्थ की परेशानी समझकर रुद्रांश उससे बोला, मैं जानता हूं कि तेरे दिमाग में अभी कई सारे सवाल चल रहे होंगे पर ट्रस्ट मी, मैं तुझे तेरे हर सवाल का जवाब दूंगा। तो अभी ये सब सोचना छोड़ और चल बेटू को लेकर चलते हैं। मुझे छोटे ने फोन किया था, वहाँ मॉम, डैड और वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। अर्थ भी रुद्रांश की तरफ देखकर अपनी हल्की सी स्माइल के साथ बोला, मेरी बात भी अध्यम से हो गई थी। उसने मुझे बताया कि वो कुछ ही देर में सबके साथ आरआर मेंशन पहुंच रहा है। रुद्रांश ने अपनी भौहों को चढ़ाया और बोला, क्या डैड और आरंभ भी आ रहे हैं। इस पर अर्थ अपना सिर हिलाकर बोला, हाँ। अर्थ की ये बात सुनकर रुद्रांश थोड़ा चिढ़ सा गया पर फिर अपना सिर हिलाकर अपनी नॉर्मल आवाज में बोला, ठीक है, अब चलते हैं। तूने बेटू की सारी चीजें ले ली ना। अर्थ वहां रखा छोटा सा बैग उठाकर बोला, हाँ सब पैक है और अगर कुछ रह भी गया तो बाद में तू अपने साथ घर लेकर आना। रुद्रांश अर्थ के साथ रूम से बाहर आते हुए बोला, हाँ ये भी है। इस वक्त रुद्रांश की गाड़ी आरआर मेंशन के मेन डोर के आगे खड़ी थी और अर्थ ने नेत्रा की आंखें अपने हाथ से बंद कर रखी थी, जिस वजह से नेत्रा थोड़ी इरिटेट होकर बोली, डैड, आपने मेरी आंखें क्यों बंद की। अर्थ अपनी छोटी सी स्माइल के साथ नेत्रा से बोला, 1 मिनट रुकिए बेबी। नेत्रा ने बस अपना सिर हिलाया। वही रुद्रांश नेत्रा की तरफ देखकर बोला, ओके, सो आर यू रेडी फॉर यूर सरप्राइज। नेत्रा ने बस हाँ में जवाब दिया और अर्थ नेत्रा को लेकर दरवाजे के पास आया जो इस वक्त बंद था। रुद्रांश दरवाजे के पास आकर नेत्रा से बोला, ओके, तो नाउ ओपन यूर आइज। इसी के साथ रुद्रांश ने डोर बेल बजाई, जिसके अगले ही पल वो दरवाजा खुला और जैसे ही नेत्रा ने अपनी आंखें खोलकर आगे की तरफ देखा, उसके कानों में आवाज पड़ी, वेलकम होम प्रिंसेस। अभी दरवाजे के उस पार सभी मौजूद थे और नेत्रा के सिर पर गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश हो रही थी।
नेत्रा अंदर आई और उसने देखा कि पूरा लिविंग रूम खूबसूरती से सजाया गया है और वहाँ वेलकम होम प्रिंसेस का प्यारा सा बोर्ड भी लगाया था। नेत्रा वो सारी सजावट देखकर हैरान होकर बोली, वाव, ये सब कुछ किसने किया? इस पर ध्यान नेत्रा की तरफ देखकर उसे अपनी प्यारी सी स्माइल देकर बोला, ये सब कुछ आपके मॉन्स्टर का आइडिया था जिसे एग्जीक्यूट मैंने किया लिटिल डेविल। तो अब बताइए कि आपको हमारा ये छोटा सा सरप्राइज कैसा लगा? नेत्रा खुशी से चहकते हुए बोली, ये बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है। नेत्रा ने उन सभी की तरफ देखा और उन्हें अपनी बड़ी सी स्माइल देकर बोली, थैंक यू सो मच एवरविन। नव्या वहां एक केक लेकर आई जो नेत्रा का फेवरेट चॉकलेट केक था, जिसे देखते ही नेत्रा का मुंह ललचाने लगा और उसकी आंखों में भी एक चमक सी आ गई। नेत्रा के एक्सप्रेशन देखकर उन सभी के चेहरे पर स्माइल आ चुकी थी। नव्या ने वो केक नेत्रा के आगे रखा और उसे प्लास्टिक का चाकू थमाते हुए बोली, चलिए बेटा ये केक कट करिए, ये स्पेशली आपकी मम्मा और मैंने मिलकर बनाया है आपके लिए। नेत्रा उन दोनों लेडीज की तरफ देखकर उन दोनों को अपनी स्माइल देते हुए बोली, थैंक यू सो मच मम्मा एंड आंटी। महिमा नेत्रा के पास आई और उसके फुले हुए गालों को चूमकर बोली, मम्मा आपके लिए कुछ भी करेगी बेटा, ये छोटा सा काम था, अभी चलो केक कट करो। नेत्रा ने अर्थ और रुद्रांश की तरफ देखा और बोली, डैड और मॉन्स्टर के साथ मिलकर केक कट करूंगी मैं। जब उन दोनों ने नेत्रा की बात सुनी, वो नेत्रा के पास आए और उसके दोनों साइड खड़े हुए। नेत्रा ने सबसे पहले वो चाकू पकड़ा और फिर उन दोनों ने और वो केक कट किया। सबसे पहले अर्थ और रुद्रांश ने नेत्रा को केक खिलाया, यहाँ तक कि रुद्रांश ने केक का छोटा सा डॉट नेत्रा की क्यूट सी नाक पर भी बनाया था, जिसे देखकर नेत्रा ने अपने फुले हुए गालों को और फुलाया। अभी नेत्रा किसी डॉल से कम नहीं लग रही थी, इसी वजह से अर्थ ने उसकी डॉल को अपनी बाहों में जकड़ा था और बार बार उसके गालों को चूम रहा था। अर्थ की हरकतों से नेत्रा जितना इरिटेट हो रही थी, उतना उसे एंजॉय भी कर रही थी और ये सब कुछ उसकी मासूम सी आंखों में दिख रहा था और सब देख पा रहे थे कि नेत्रा आज दिल से कितनी ज्यादा खुश थी। कुछ देर बाद अभी वो सब हॉल में बैठे थे कि तभी प्रताप नेत्रा की तरफ देखकर बोला, नेत्रा आप अकेले रहोगे या फिर अंडस को? नेत्रा ने झट से अपना सिरना में हिलाया और उसके पास बैठे अर्थ को कसके हक करते हुए बोली, डैड के साथ, मुझे अकेले नहीं रहना। अर्थ नेत्रा को पूरी तरह से अपनी बाहों में कैद करते हुए बोला, हाँ, आप मेरे साथ रूम शेयर करोगे और वैसे भी मैं आपके बिना कहाँ रह सकता हूँ। इसी के साथ अर्थ ने नेत्रा के गालों पर किस किया जिससे वो हंसने लगी। जहाँ वो सब नेत्रा को खुश देखकर खुश हो रहे थे, वही रुद्रांश के दिमाग में अभी कुछ तो जरूरी चल रहा था। रुद्रांश ने एक नज़र नेत्रा की तरफ देखा जो अभी अर्थ के साथ मस्ती करने में बिजी थी और फिर वो नेत्रा से बोला, बेटू, आप माँ और मॉम के साथ बातें करो, हमें थोड़ा काम है। नेत्रा रुद्रांश की बात को समझकर उसे अपनी प्यारी सी स्माइल देकर बोली, ओके मॉन्स्टर। नेत्रा वहां से महिमा और नव्या की तरफ भागी जो उनके गप्पे लड़ा रही थी। नेत्रा के वहां से जाते ही रुद्रांश अपनी सीरियस आवाज में उन लोगों से बोला, आप सब मेरे साथ चलो, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। अब अर्थ ने अपनी भौहों को ऊपर चढ़ाकर रुद्रांश से पूछा, रुद्र, क्या ये वही बात है जिसके बारे में हॉस्पिटल में तूने बताया था? रुद्रांश ने बस अपनी गर्दन हिलाई और बोला, हाँ अर्थ, ये वही बात है। रुद्रांश की बात सुनकर अर्थ फिर से अलर्ट हुआ और उसका दिल बैठने लगा। वो सब वहां से उठकर रुद्रांश के स्टडी रूम में आए और सब कंफर्टेबल होकर अपने अपने हिसाब से वहां मौजूद सोफे और चेयर पर बैठ गए। रुद्रांश ने जब सबको वहां एडजस्ट देखा, तब वो उन लोगों से बोला, जब मैं हॉस्पिटल गया तभी बीच रास्ते में मुझ पर अटैक हुआ। मैंने उन गुंडों को उनके अंजाम तक तो पहुंचा दिया, पर उसके बाद मुझे जो बात पता चली उसे जानकर मैं खुद शॉक में हूं। अभी तो वो सब भी पूरी तरह से चौंक गए। वही प्रताप ने अपने बेटे की तरफ देखकर उससे पूछा, ऐसा क्या पता चला तुझे रुद्र? रुद्रांश उन लोगों की तरफ देखकर बोला, वो अटैक पता है किसने करवाया था? अब अर्थ अपने गुस्से को काबू में रखने के लिए अपनी मुठियां कसकर बोला, किसने? अब रुद्रांश के मुंह से सिर्फ एक ही इंसान का नाम निकला, पर जिसका नाम उसने लिया था उसे सुनकर वहां मौजूद हर कोई पूरी तरह से शॉक्ड हो चुका था। रुद्रांश उन सब की, स्पेशली अर्थ की तरफ देखकर बोला, युवान सिंह।
जब उन लोगों ने ये नाम सुना उन्हें भी शौक लगा और अर्थ खुद चौंकते हुए बोला, युवान भाई ने? रुद्रांश अपना सिर हाँ में हिलाकर बोला, हाँ युवान भाई ने। फ्लैशबैक। रुद्रांश ने उस आदमी, गुंडों के लीडर का बजता हुआ फोन उठाया और कुछ बोलने ही वाला था कि आगे से उसे बहुत ही जानी पहचानी सी आवाज आई, हाँ काम हुआ क्या? जब रुद्रांश ने ये आवाज सुनी उसके पैरों तले की जमीन ही खिसक गई, पर फिर वो अपने होश में वापस आकर बोला, नहीं युवान भाई, काम नहीं हुआ, और वैसे भी आपने इस काम के लिए जिन लोगों को यहाँ भेजा था वो बहुत ज्यादा नाजुक निकले। वो बेचारे मेरी मार सह नहीं पाए और अभी यहाँ मेरे आगे जमीन पर अधमरी हालत में पड़े हुए हैं। उधर से रुद्रांश को युवान की आवाज आई, रुद्रांश। रुद्रांश अपनी शैतानी स्माइल के साथ बोला, जी हाँ मैं ही हूँ। आपको क्या लगा था कि आपके ये चूहे मुझे रुद्रांश सिंह राजवंश को मार पाएंगे? इट्स इम्पॉसिबल भाई, आप चाहें जितनी भी ताकत लगा ले, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इस पर युवान गुस्से में अपने दांत पीस कर बोला, हाँ मुझे तुझसे कुछ करना भी नहीं है, मेरा टारगेट तो कोई और ही है। अब रुद्रांश को चिंता होने लगी और वो अलर्ट होकर बोला, कोई और से क्या मतलब है आपका? आप क्या करने वाले हैं? अचानक से युवान के चेहरे पर डेविल स्माइल आई और वो बोला, ज्यादा कुछ नहीं रुद्रांश, बस मेरे प्यारे छोटे भाई अर्थ से उसकी सबसे कीमती चीज छीनने वाला हूँ। बस रुद्रांश को शायद यही सुनना था और इसके बाद वो पूरी तरह से शॉक्ड हुआ और इसी के साथ उसके दिल में डर भी पनपने लगा। रुद्रांश अपना सिर ना में हिलाकर युवान से बोला, आप ये नहीं कर सकते भाई अंडस को। युवान अपनी सर्द आवाज में रुद्रांश से बोला, तू मुझे चैलेंज कर रहा है रुद्रांश? अब रुद्रांश भी अपनी ठंडी खतरनाक आवाज में युवान से बोला, आपको अगर ये चैलेंज लग रहा है तो यही सही, पर आप उसका बाल भी बांका नहीं कर सकते। जब तक मैं और अर्थ उसके साथ हैं आप कुछ नहीं कर पाएंगे भाई। युवान ने अपनी गर्दन हिलाई और बोला, चलो ये भी करके देखते हैं, तो अब से उसका ध्यान रखना रुद्रांश, कहीं मैं उसे चुराकर अपने पास ना रख लूं। युवान की इस बात ने रुद्रांश का खून खौला दिया और वो अपनी मुट्ठी कसते हुए बोला, वो आपकी भी बहन है भाई, और उसे हट करके आपको क्या मिलेगा अंडस को। हेलो हेलो युवान भाई। युवान ने बिना किसी वार्निंग के ही फोन रख दिया और इसी वजह से रुद्रांश को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने फोन पटक दिया, जिसके अगले ही पल उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। फ्लैशबैक। एंड जब रुद्रांश ने उन्हें पूरी बात बताई वो सब भी हैरान हुए। वही अध्यम अपने सिर पर हाथ रखकर बोला, मतलब युवी भाईजान को हमसे छीन लेंगे? अध्यम की बात सुनकर अर्थ अपनी सर्द नजरों से उसे देखकर बोला, मेरे रहते हुए वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएंगे अध्यम। बेबी तक वो कभी नहीं पहुंच पाएंगे और उस तक जाने के लिए उन्हें पहले हमसे होकर गुजरना होगा। प्रताप अर्थ की बातों से सहमत होकर बोला, हाँ ये तो ठीक है, पर युवान ऐसा कर क्यों रहा है? राजवीर अपने ब्लैंक फेस के साथ उन लोगों की तरफ देखकर बोला, इट्स हिस्ट्री प्रताप जो रिपीट होने वाली है। जब प्रताप ने राजवीर की ये बात सुनी उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और वो शॉक्ड होते हुए बोला, मतलब वो अंडस को? राजवीर उसकी तरफ देखकर अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ वो अपनी बुआ का बदला लेना चाहता है। जैसे मैंने माही को उनके घर से उठाया और उनसे स्पेशली धीरज भाई से दूर कर दिया, वैसे ही युवान भी करना चाहता है। वो प्रिंसेस को हम सबसे स्पेशली अर्थ से दूर करना चाहता है अंडस को। अब तो अर्थ भी पूरी तरह से भड़क उठा और गुस्से में आग उगलते हुए बोला, पर मैं उन्हें उनके इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगा डैड। मेरी बच्ची तक पहुंचने से पहले उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। भाई और बेबी के बीच में और रुद्र सबसे बड़ी दीवार बनकर खड़े रहेंगे। रुद्रांश अर्थ की बात से सहमत होकर बोला, हाँ कुछ भी हो, पर हम बेटू को उनके हाथ नहीं लगने देंगे, बिल्कुल भी नहीं। वो बात कर ही रहे थे कि उन्हें बाहर से किसी के दरवाजे पर नॉक करने की आवाज आई। रुद्रांश अपनी ऊंची और डोमिनेटिंग आवाज में बोला, कौन है? अगले ही पल दरवाजा हल्का सा खुला और नेत्रा का छोटा सा सिर उस खुले हुए दरवाजे से अंदर आया। नेत्रा अंदर झांक कर रुद्रांश को अपनी प्यारी सी स्माइल देकर बोली, मैं हूँ मॉन्स्टर, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? नेत्रा की आवाज इतनी मीठी थी कि कोई भी उसे किसी चीज के लिए मना नहीं कर सकता था और अभी भी वही हुआ। रुद्रांश उसकी तरफ देखकर उसे अपनी हल्की सी स्माइल देकर बोला, कम बेटू। रुद्रांश की परमिशन मिलते ही नेत्रा ने थोड़ा और दरवाजा खोला जिससे वो अंदर आ सके। नेत्रा अंदर आई और सबसे पहले जाकर रुद्रांश के गले लगी
उसके गालों पर किस करने के बाद वो अपने डैड की गोद में जाकर बैठी। अर्थ नेत्रा की छोटी सी नाक को पकड़ते हुए बोला, हो गई आपकी मम्मा और आंटी से गपशप। वैसे क्या बातें की आप तीनों ने मिलकर? जब नेत्रा ने अर्थ के सवाल सुने वो बस उसे ही देखने लगी। वहां मौजूद सभी की नजरें बस नेत्रा पर ही टिकी हुई थी। नेत्रा अपने मुंह पर हाथ रखकर शॉक्ड होते हुए बोली, डैड आपको नहीं बता सकती, ये हम गर्ल्स का सीक्रेट है और सीक्रेट बाहर नहीं आना चाहिए। अगर मैंने आपको बता दिया तो मैं बुरी बन जाऊंगी ना। इसी के साथ बेचारी के चेहरे पर हल्की सी उदासी छा गई और नेत्रा को ऐसे देखकर रुद्रांश नेत्रा का हाथ पकड़कर बोला, किसने कहा कि आप बुरी बन जाओगी? मेरी नौटी शैतान कभी बुरी नहीं बन सकती। रुद्रांश की बात सुनकर नेत्रा के चेहरे पर फिर से रौनक लौट आई और वो उन सब की तरफ देखकर बोली, मुझे आप सबसे कुछ कहना है। प्रताप नेत्रा की तरफ देखकर बोला, हाँ बेटा बोलिए। नेत्रा अपनी गर्दन हिलाकर बोली, यहाँ नहीं नीचे चलो, मम्मा और आंटी भी वही हैं। अर्थ नेत्रा के माथे पर किस करते हुए बोला, अच्छा ठीक है। अर्थ ने नेत्रा को उठाया और वो सब वहां से नीचे लिविंग रूम में आए, जहां महिमा और नव्या पहले से ही उनका वेट कर रही थी। अर्थ ने नेत्रा को सोफे पर बिठाया और फिर उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, हाँ तो अब बताओ कि क्या बात करनी थी आपको हम सबसे? नव्या भी नेत्रा की तरफ देखकर उनसे बोली, हाँ इसने हम दोनों से भी यही कहा कि इसे कुछ जरूरी बात करनी है तो सबको बुलाने जा रही हैं। महिमा नेत्रा को देखकर उसे अपनी छोटी सी स्माइल देकर बोली, प्रिंसेस अभी तो सब यही हैं, अभी बता दो आपको जो बताना है। नेत्रा ने अपना सिर हिला दिया और बोली, वो मैंने कुछ सोचा है। अर्थ अपनी भौहों को ऊपर उठाते हुए बोला, किस बारे में? नेत्रा ने पहले उन लोगों की तरफ देखा और फिर राजवीर आरंभ की तरफ देखने के बाद अर्थ से बोली, अबाउट डैडा एंड आरू भाई। नेत्रा के मुंह से उन दोनों का जिक्र सुनकर वो सब बस उन्हें ही देखते रहे और वो दोनों भी पूरी तरह से अलर्ट हो चुके थे। नेत्रा ने उन लोगों की तरफ देखा और बोली, मुझे पता है कि जब मैं इनको इग्नोर करती हूँ इन्हें बहुत बुरा लगता है। ये दोनों बताते नहीं हैं पर इनकी आंखों में सब दिखता है। तो मैंने एक फैसला लिया है और वो ये है कि मैं इन दोनों की सॉरी एक्सेप्ट कर रही हूँ। नेत्रा वहां से उठकर उन दोनों की तरफ आई और उनका एक हाथ पकड़कर बोली, इतने दिन हो गए और आप दोनों मुझसे बात करने के लिए तड़प रहे हो। मुझे पता है, मैं आपकी तकलीफ को समझ सकती हूँ और सच कहूँ तो मैंने आप दोनों को तभी सॉरी दिया था जब आपने मुझसे सॉरी बोला था हॉस्पिटल में, पर मुझे भी आप दोनों को ये बताना था कि गलती करने पर कैसे लगता है। उस दिन मैंने कुछ नहीं किया था पर आप दोनों ने मुझे बुरा बना दिया। अभी नेत्रा की आंखों से मोटे मोटे आंसू बह रहे थे और उसे रोता देखकर सबको चिंता होने लगी थी। राजवीर ने रोती हुई नेत्रा को अपनी बाहों में लिया और उसके आंसू पोंछने के बाद उसके माथे को चूमकर बोला, वी आर सॉरी बच्चा, हम दोनों सबसे बड़े गधे हैं और आपकी मम्मा सच कहती हैं कि हम दोनों में जरा भी दिमाग नहीं है। आपने हमारे साथ जो कुछ भी किया सही किया और इसी बहाने हमें ये तो पता चला कि हमारी लाइफ में आपकी अहमियत क्या है। आरंभ ने नेत्रा का हाथ पकड़ा और उसके हाथ पर किस करके बोला, हाँ अभी हम कभी भी आपको किसी चीज के लिए ब्लेम नहीं करेंगे खरगोश। आप एक बार हमें माफ कर दो प्लीज, आइंदा से आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। नेत्रा आरंभ की तरफ देखकर उसे अपनी प्यारी सी स्माइल देकर बोली, मैंने आपको सॉरी दे दिया भाई और डैडा को भी, पर उसके बदले आप दोनों को एक पनिशमेंट पूरी करनी है मेरी। नेत्रा की ये बात सुनते ही जहां सब नेत्रा की तरफ देखने लगे, वही अर्थ और रुद्रांश के होठों पर दबी हुई स्माइल थी क्योंकि उन्हें उनकी प्रिंसेस का नेचर समझ आ चुका था। राजवीर और आरंभ बस नेत्रा को ही देख रहे थे कि तभी राजवीर नेत्रा से बोला, आप बताइए क्या करना है, हम कुछ भी करेंगे, आप सिर्फ बोलिए प्रिंसेस। राजवीर की बात से नेत्रा के होठों पर शरारत भरी मुस्कुराहट आई और वो उन दोनों की तरफ देखकर बोली, उठक बैठक करो दोनों 50-50। नेत्रा की ये बात सुनकर राजवीर और आरंभ ने चैन की सांस ली तो वही वो सब भी हंसने लगे। वही प्रताप नेत्रा की तरफ देखकर अपनी सॉफ्ट आवाज में उससे बोला, अरे ये आपने इन दोनों को कितनी आसान सजा दे दी बेटा, ये इनके लिए इनके दाएं हाथ का खेल है। इस पर नेत्रा उसे अपनी प्यारी सी स्माइल देकर बोली, हाँ तो मैंने जान बूझकर ऐसी पनिशमेंट दी ताकि इनको तकलीफ ना हो, इनको तकलीफ में देखकर मुझे तकलीफ होती है।
नेत्रा ने ये बात सच कही, पर उसकी इस बात ने वहां मौजूद सभी के दिलों पर एक गहरा इफेक्ट छोड़ दिया, और सबसे ज्यादा इफेक्टेड तो अर्थ ही था। महिमा राजवीर और आरंभ के पास खड़ी नेत्रा की तरफ देखकर अपनी धीमी और इमोशनल आवाज में बोली, ना जाने हमने ऐसे कौन से पुण्य किए थे जो ये हीरा हमारे हाथ लगा है हमारी बेटी के रूप में। उसकी बात सुनकर उसके पास बैठी नव्या ने महिमा के कंधे पर हाथ रखा और उसे अपनी छोटी सी स्माइल देकर बोली, यू आर वेरी लकी माही, और अब तो ये मेरी भी बेटी हैं। महिमा नव्या को हग करके बोली, बिल्कुल नव्या। महिमा, नव्या और बाकी सबका ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए नेत्रा उनसे बोली, मैंने इन दोनों को सॉरी दे दिया तो आप लोग भी दे दो ना, ये दोनों आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगे। नेत्रा की बात सुनकर राजवीर और आरंभ इमोशनल से हो गए। वही रुद्रांश नेत्रा की तरफ देखकर उसे अपनी छोटी सी स्माइल देकर बोला, जिस वक्त आपने इन दोनों को माफ किया हम सबने भी कर दिया बेटू। रुद्रांश की बातों से सहमत होकर उन सबने भी अपना सिर हाँ में हिलाया, जिसे देखकर राजवीर और आरंभ के चेहरे खिल गए। नेत्रा रुद्रांश के पास आई और उसका हाथ पकड़कर खुशी से चहकते फुदकते हुए रुद्रांश से बोली, सच्ची मॉन्स्टर। रुद्रांश नेत्रा की नाक पर किस करते हुए बोला, मुच्ची मॉन्स्टर की जान। रुद्रांश की इस बात पर अध्यम रुद्रांश को घूरकर अपना मुंह बनाकर बोला, रुद्र भाई ये आपकी बेटू हैं और मेरी जान है, ये मैंने अपनी जान को निकनेम दिया है, तो आप मेरा वाला क्यों चुरा रहे हो, आपका है ना। अध्यम की बात सुनकर कियान अपने सिर पर हाथ रखकर बोला, कौन कहेगा कि ये लड़का ऑफिसर है, देखो कैसे एक निकनेम के लिए लड़ रहा है। अध्यम कियान की तरफ देखकर अपना मुंह बनाते हुए बोला, हाँ तो ये मैंने स्पेशली मेरी जान को दिया और मैं नहीं चाहता कि इसका निकनेम कोई और चुराए। सब अपने अपने पर कायम रहो ना, मेरे वाले ने क्या बिगाड़ा है, कभी डैड की जान कभी मम्मा की, ये सिर्फ मेरी इसके बड़े भैया की जान है, बाकी किसी की नहीं। अध्यम की बात सुनकर राजवीर उसे घूरकर महिमा से बोला, मैं सच कह रहा हूँ माही, मैं किसी दिन तुम्हारे इस लाल को पिट दूंगा। अब अध्यम भी राजवीर को देखकर बोला, माँ के आगे खुलेआम मुझे धमकी, मैं भी आपको एक ऑफिसर को पिटने के लिए जेल में भेज दूंगा। अब आरंभ मैदान में उतरते हुए बोला, कोई बात नहीं, मैं डैड को छुड़ा लूंगा। जब नेत्रा ने अध्यम और आरंभ की बात सुनी, उसका चेहरा उतर गया और वो बोली, यहाँ सब एक से बढ़कर एक हैं, मैं ही ऐसी क्यों हूँ। जब उन्होंने नेत्रा की उदासी भरी आवाज सुनी, वो सब कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखने लगे और अर्थ ने नेत्रा से पूछा, ऐसी मतलब कैसी बेटा। नेत्रा अर्थ की तरफ देखकर अपनी रुआसी आवाज में बोली, मैं कुछ भी नहीं बनी क्यों। जब उन्होंने नेत्रा की बातें सुनी, वो खुद परेशान हो गए। वही रुद्रांश नेत्रा का हाथ पकड़कर उसे प्यार से समझाकर बोला, क्योंकि आप छोटे हो और आपकी स्टडी अभी तक कंप्लीट कहाँ हुई है, जब वो हो जाएगी आप भी कुछ बनना जो आपको बनना है, हम सब आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। अर्थ भी रुद्रांश की बात से सहमत होकर अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ रुद्र ने आपसे बिल्कुल ठीक कहा बेबी, एक बार आप ठीक हो जाओ फिर हम चलकर आपकी एडमिशन करवा कर आएंगे। अर्थ ने नेत्रा की तरफ देखा और फिर उससे पूछा, अच्छा आपको क्या बनना है। ये सुनते ही नेत्रा महिमा के पास आई और उसको हक करते हुए बोली, फैशन डिजाइनर मम्मा की तरह। जब उन लोगों ने नेत्रा की ये बात सुनी, उनके चेहरे पर स्माइल आई और महिमा नेत्रा के माथे को चूमकर बोली, आप तो मुझसे भी अच्छे फैशन डिजाइनर बनोगे मेरी आई मीन प्रिंसेस। महिमा जान बोलते बोलते रुक गई और जब ये अध्यम ने देखा, उसके चेहरे पर भी शैतानी स्माइल आई। वही अर्थ अध्यम को घूरते हुए रुद्रांश से बोला, लगता है इन लोगों ने इस अध्यम को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया, पर मैं क्या, मेरा तो जो मन करेगा वो बुलाऊंगा मैं मेरी बेबी को। रुद्रांश भी अपनी तीखी नजरों से अध्यम को देखकर अर्थ से बोला, हाँ और मैं भी, मैं क्या इस पिद्दी से डरता हूँ, ऑफिसर होगा ये अपने वर्क प्लेस पर, मेरे लिए तो आज भी वो रोता हुआ अध्यम ही है, जिसको रुलाना मेरा फेवरेट वर्क था। जैसे ही अर्थ ने रुद्रांश की बात सुनी, वो अपनी हंसी पर रोक लगाते हुए बोला, बस कर, वरना यहाँ कलेश हो जाएगा मेरे भाई। वो लोग हॉल में बैठे हुए ही थे कि तभी नव्या नेत्रा की तरफ देखकर उन लोगों से बोली, अब सब कुछ सॉल्व हुआ है तो ऐसे में नेत्रा विला जाएगी। इस पर रुद्रांश नव्या की तरफ देखकर बोला, नहीं, वो आज के दिन यही रहेगी। क्यों बेटू। नेत्रा भी अपना सिर हिलाकर उसे अपनी प्यारी सी स्माइल देकर बोली, हाँ
मैं आज रुक जाऊंगी यहाँ, फिर कल घर जाऊंगी। राजवीर उनकी तरफ देखकर बोला, तो फिर हम चलते हैं क्योंकि मुझे कुछ काम भी हैं। वैसे भी आप तो कल आओगे घर, फिर हम वहाँ मस्ती करेंगे। राजवीर की बात सुनकर ही नेत्रा की हंसी छूट गई और उसे हंसते हुए देखकर सब भी मुस्कुराने लगे। नेत्रा उन लोगों की तरफ देखकर उन्हें अपना हाथ दिखाते हुए बोली, बाय बाय। उन्होंने नेत्रा को बाय किया और राजवीर अर्थ और रुद्रांश की तरफ देखकर बोला, ध्यान रखना मेरी बेटी का। अर्थ अपनी गर्दन हिलाकर बोला, हाँ आप जाओ। इसी के साथ अर्थ को छोड़कर रायचंद फैमिली वहां से चली गई और तभी नेत्रा की नज़र अर्थ और रुद्रांश पर पड़ी। नेत्रा कुछ वक्त तक उन दोनों को बहुत ध्यान से देखती रही और फिर कंफ्यूज होकर बोली, आप दोनों को क्या हुआ? जब उन लोगों ने नेत्रा की बातें सुनी वो तीनों, प्रताप, नव्या और धैर्य, उन दोनों की तरफ देखने लगे। अर्थ अपना सिर में हिलाकर अपने आप को नॉर्मल रखते हुए बोला, क्या कुछ भी तो नहीं बच्चा? नेत्रा अपनी चिन पर अपनी उंगलियां टैप करते हुए बोली, नहीं आपके चेहरे पर ये परेशानी नजर आ रही मुझे, तो मैंने बोला। अब रुद्रांश नेत्रा को समझाकर उसे यकीन दिलाते हुए बोला, नहीं बच्चा ऐसी कोई बात नहीं है, हम क्यों परेशान होंगे। अर्थ ने भी इसमें अपनी हामी भरी। तभी अचानक से अर्थ का फोन बजने लगा और रुद्रांश ने अर्थ से पूछा, किसका फोन है अर्थ? अर्थ कॉलर आईडी देखकर रुद्रांश से बोला, एक सेकंड रुक रुद्र। अर्थ फोन रिसीव करने के लिए वहां से चला गया और जब लौटा तभी उसके चेहरे पर कुछ चिंता भरे भाव नजर आ रहे थे। उसे देखकर रुद्रांश उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर बोला, क्या हुआ और तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? सब ठीक है ना? अर्थ पहले नेत्रा और फिर रुद्रांश की तरफ देखकर बोला, वो मुझे अर्जेंट इंग्लैंड जाना होगा, कुछ जरूरी काम है। जब नेत्रा ने अर्थ की ये बात सुनी उसकी आंखें फटी की फटी और मुंह खुला का खुला ही रह गया और वो शॉक्ड होकर बोली, क्या फिर मैं कैसे रहूंगी? जब उन लोगों ने नेत्रा को ऐसे देखा उन्हें भी चिंता होने लगी। वही रुद्रांश ने अर्थ की तरफ देखकर पूछा, अर्थ तुझे जाना कब है? अर्थ अपने हाथों को अपने चेहरे पर फेर कर बोला, अभी निकलना होगा। अब तो नेत्रा पूरी तरह से उदास हो गई और उसे उदास देखकर उन्हें भी काफी बुरा लग रहा था, पर उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। रुद्रांश अर्थ की बात उसकी प्रॉब्लम समझते हुए बोला, ओह फिर ठीक है, आज के दिन मैं बेटू को यही अपने पास रखता हूँ और कल विला ड्रॉप कर दूंगा। अर्थ भी रुद्रांश की इस बात में अपनी हामी भरकर बोला, ठीक है मुझे निकलना होगा। अर्थ ने नेत्रा की तरफ देखा जिसका चेहरा अभी पूरी तरह से उतर गया था। अर्थ नेत्रा के छोटे से चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए बोला, बेबी आप अपना ध्यान रखना और हाँ ज्यादा शैतानी मत करना। नेत्रा उसकी तरफ देखकर अपने रूधे हुए गले से बोली, हाँ पर आप जल्दी आओगे ना? अर्थ नेत्रा के माथे को चूमकर उससे बोला, हाँ बेबी मैं जल्द से जल्द आने की कोशिश करूंगा। अर्थ उन लोगों की तरफ देखकर बोला, चलो बाय एवरविन। अर्थ ने एक बार नेत्रा की तरफ देखा और उसे बाय बोलकर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद रुद्रांश नेत्रा को अपनी बाहों में लेकर बोला, अरे आप सेट क्यों हो गए? अभी नेत्रा की आंखों में एक नमी सी बन गई थी और वो अपनी सिसकती हुई आवाज में बोली, डैड। रुद्रांश नेत्रा की पीठ सहलाकर उसके बालों को चूमते हुए बोला, उनको जरूरी काम था इसीलिए वो चले गए ना, और आप तो जानते हो कि काम को अनदेखा नहीं कर सकते। नेत्रा ने जब ये बात सुनी वो अपना सिर हिलाकर बोली, हम। धैर्य के दिमाग में एक बात आई और वो रुद्रांश की तरफ देखकर बोला, अरे भाई आपको पता है यहाँ पास में एक कार्निवल चल रहा है, तो आप लिटिल डेविल को वहाँ लेकर जाओ, उससे इसका मूड भी फ्रेश हो जाएगा। धैर्य की बात सुनकर रुद्रांश और नेत्रा उसकी तरफ ही देखने लगे। वही प्रताप भी अपने बेटे का साथ देते हुए बोला, हाँ मैं भी धैर्य की इस बात से सहमत हूँ। रुद्रांश नेत्रा की प्यारी सी लाल नाक को हल्के से पिंच करते हुए बोला, तो फिर चले बेटू कार्निवल में। अब नेत्रा भी एक्साइटेड होकर बोली, हाँ चलो मैं रेडी हूँ। रुद्रांश ने नेत्रा का हाथ पकड़ा और वहां से चला गया। कार्निवल में नेत्रा उस कार्निवल को अपनी प्यारी सी आंखों से टुकुर टुकुर देख रही थी और जैसे जैसे वो आगे जा रहे थे वैसे वैसे नेत्रा का चेहरा और खिल रहा था। नेत्रा ने रुद्रांश का हाथ पकड़ा था और वो अपनी जगह पर फुदकते हुए बोली, वॉव मॉन्स्टर ये कितना अच्छा है, यहाँ पर कितनी सारी न्यू फूड डिशेज भी हैं अंडरस्को। रुद्रांश नेत्रा की बात को बीच में ही काटते हुए बोला, जो आप नहीं खा सकती बेटू।
अब नेत्रा का मुंह शौक की वजह से खुला था और वो अपनी आंखों को छोटा करके रुद्रांश की तरफ देखने लगी और बोली, क्यों, मुझे कुछ तो ट्राई करने दीजिए मॉन्स्टर। रुद्रांश भी अभी उसके प्रोफेशनल और प्रोटेक्टिव मोड में आ चुका था और अपनी प्लेन आवाज में नेत्रा से बोला, आप पहले पूरी तरह से ठीक हो जाइए और फिर ट्राई करना, फिर आपको कोई भी नहीं रोकेगा, पर अभी नहीं। अभी आपकी मेडिसिन चल रही हैं और ऐसे में मैं आपको बाहर का कुछ भी खाने की परमिशन नहीं दूंगा। इस पर नेत्रा का मुंह बन गया और वो अपनी सबसे बुरी शक्ल बनाते हुए बोली, आप सच में बड़े वाले मॉन्स्टर हो। नेत्रा की शक्ल देखकर रुद्रांश अपनी टेढ़ी स्माइल के साथ बोला, आई नो मेरा गुलाब जामुन। अचानक से नेत्रा की नज़र आइसक्रीम की एक छोटी सी शॉप पर पड़ी और नेत्रा उस तरफ अपनी उंगली दिखाते हुए रुद्रांश से बोली, मॉन्स्टर आइसक्रीम प्लीज। रुद्रांश ने उस तरफ देखा और फिर अपने सिर पर हाथ रखकर सोचने लगा, हे महाकाल, कहाँ फंसा दिया आपने मुझे, ये लड़की मेरी बात क्यों नहीं सुनती। बेचारा परेशान था। वही नेत्रा ने रुद्रांश का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए उसकी स्लीव्स पकड़ी और उसे खींचने लगी। जब रुद्रांश ने नेत्रा की तरफ देखा, नेत्रा उसे अपनी पपी डॉग वाली आंखें दिखाकर बोली, मॉन्स्टर आप क्या सोच रहे हैं इतना, सिर्फ एक आइसक्रीम ही तो मांगी है, कहाँ पूरी आइसक्रीम की फैक्ट्री दिलाने बोली मैंने आपको। रुद्रांश नेत्रा की तरफ उसकी आंखों में देखकर बोली, आप नहीं मानोगे राइट। रुद्रांश से ये सवाल सुनते ही नेत्रा ने भी अपनी घमंड भरी आवाज में उसे जवाब दिया, अपने डैड की बेटी हूँ और उनके जैसी जिद्दी हूँ तो नहीं मानूंगी, और अगर आपने मुझे आइसक्रीम नहीं दिलाई तो मैं यही बैठकर रोने लगूंगी, फिर आप देखते बैठना। अगर डैड को पता चला कि मैं आपकी वजह से रोई तो वो आपकी बैंड बजा देंगे और दोबारा कभी मुझे आपके साथ नहीं रहने देंगे क्योंकि आप उनके बेबी को रुलाते हो। नेत्रा की धमकी सुनने के बाद रुद्रांश नेत्रा की तरफ एकटक देखकर सोचने लगा, एकदम परफेक्ट नाम दिया है छोटे ने इसे, ये लिटिल डेविल ही है, जिसे कौन सा काम किसी से कैसे पूरा करवाना है ये बहुत अच्छी तरह से पता है। अब तो रुद्रांश ने भी नेत्रा के आगे अपने हाथ खड़े करके सरेंडर कर दिया और अपनी हार मानकर बोला, ठीक है जिद्दी बाप की महाजिद्दी औलाद, मैं आपको सिर्फ एक ही आइसक्रीम दिला रहा हूँ, डील। नेत्रा उसे अपनी बड़ी वाली मुस्कान देकर खुश होते हुए बोली, हाँ हाँ डील, पर पहले चलो, देखो मुझे मेरी चॉकलेट आइसक्रीम बुला रही हैं। उसके ड्रामे देखकर रुद्रांश अपनी आंखों को रोल करते हुए बोला, नौटंकी, चलिए। वो दोनों उस छोटी सी शॉप के पास आए और उन्हें, स्पेशली रुद्रांश को वहां देखकर वो शॉप ओनर घबरा गए और अपनी डरी हुई आवाज में बोले, जी साहब बोलिए। इससे पहले रुद्रांश उनसे कुछ बोलता, नेत्रा बीच में ही कूदते हुए बोली, अंकल एक चॉकलेट आइसक्रीम। उन्होंने अपना सिर हिलाया और नेत्रा रुद्रांश की तरफ देखकर बोली, मॉन्स्टर आप खाओगे। अभी रुद्रांश के फेस एक्सप्रेशन बिल्कुल सर्द थे और वो अपनी उसी ठंडी आवाज में बोला, नहीं। नेत्रा ने जब उसकी ऐसी ठंडी आवाज सुनी वो खुद एक पल के लिए डर गई और रुद्रांश से डरकर उसके हाथ से ही चिपकने लगी। रुद्रांश ने नेत्रा के डर को भांपते हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया और तभी वो आइसक्रीम शॉप ओनर अपनी डरी हुई आवाज में नेत्रा से बोले, माफ कीजिए बेटा, पर चॉकलेट आइसक्रीम बस एक ही बची थी जो अभी मैंने एक बच्चे को दी, अभी यहाँ स्ट्रॉबेरी और वनीला फ्लेवर वाली आइसक्रीम है। जब नेत्रा ने उनकी बात सुनी उसका मुंह बन गया और वो अपनी नाक खुजलाते हुए बोली, मुझे ये दोनों नहीं पसंद। रुद्रांश नेत्रा की तरफ देखकर उसे समझाते हुए बोला, तो फिर रहने दो ना बेटू। आज शायद नेत्रा को किसी भी हालत में आइसक्रीम खानी ही थी, जिस वजह से वो रुद्रांश सिंह राजवंश को अपनी आंखें दिखाकर बोली, आप रुकिए तो सही मॉन्स्टर। नेत्रा की बात सुनकर रुद्रांश तो उसकी तरफ देखता ही रहा, पर साथ में वो आइसक्रीम शॉप ओनर भी नेत्रा को देखते ही रह गए। नेत्रा उनकी तरफ देखकर बोली, अंकल उसके अलावा क्या है। नेत्रा के सवाल का जवाब देते हुए वो बोले, आइसक्रीम के अलावा कुल्फी है, आपको केसर कुल्फी पसंद आएगी बेटा, अगर आप एक बार वो ट्राई करो। कुल्फी का नाम सुनते ही नेत्रा की आंखें चमक उठी क्योंकि उसने एक बार कुल्फी खाई थी। उसके भाइयों ने उसके डैड अर्थ से छुपाकर नेत्रा को कुल्फी खिलाई थी और ये बात आज तक ना ही अर्थ को पता चली और ना ही रुद्रांश को। कुल्फी का नाम सुनते ही नेत्रा सुपर एक्साइटेड होकर बोली, अच्छा फिर एक केसर कुल्फी दीजिए, वो बहुत ज़्यादा यमी होती हैं। जब रुद्रांश ने नेत्रा की ये बात सुनी उसकी आंखें छोटी हो गई और वो नेत्रा को अपनी उन्हीं छोटी आंखों से घूरते हुए बोला,
एक मिनट बेटू, आपको कैसे पता कि केसर कुल्फी यमी होती है? जब नेत्रा ने रुद्रांश का सवाल सुना वो अपने मन में खुद को कोसते हुए बोली, अरे यार नेत्रा तुम कितनी बुद्धू हो। भाइयों ने कहा था कि इस बारे में कभी किसी को नहीं बताना, उस पर डैड और मॉन्स्टर को बिल्कुल भी नहीं, वरना दोनों से मेरे बेचारे भाइयों को बहुत गंदी वाली डांट पड़ेगी। नहीं नहीं नेत्रा, तुम्हें तुम्हारे भाइयों को बचाना ही होगा। बेचारी अभी अपने भाइयों को बचाने का रास्ता खोज ही रही थी कि रुद्रांश उसे हल्के से शेक करके उसे उसके ख्यालों से बाहर निकालते हुए बोला, बेटू मैंने आपसे कुछ पूछा कि आपको केसर कुल्फी के बारे में कैसे पता? इस पर नेत्रा उसे अपनी बनावटी स्माइल देकर बोली, मॉन्स्टर वो मैंने सुना था, बस कभी खाए नहीं, तो मुझे एक बार खानी है और देखना है कि क्या वो सच में इतनी यमी होती है। रुद्रांश नेत्रा की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर अपना सिर हिलाते हुए बोला, ओह ओके। वो आइसक्रीम शॉप ओनर नेत्रा को एक केसर कुल्फी देते हुए बोले, ये लीजिए। जैसे ही नेत्रा ने वो केसर कुल्फी अपने हाथ में पकड़ी वो अपनी चमकती हुई आंखों से उस कुल्फी को देखकर बोली, वाह ये इतनी प्यारी दिख रही है तो खाने में कितनी ज्यादा टेस्टी होगी। वो रुद्रांश की तरफ देखकर अपनी डरी हुई आवाज में बोले, साहब जी आपको अंडरस्को। रुद्रांश अपनी गर्दन ना में हिलाकर अपनी सर्द आवाज में बोला, नहीं चाहिए। उन्होंने बस अपना सिर हिलाया और वापस अपना काम करने लगे। वैसे नेत्रा अभी अपनी कुल्फी एंजॉय कर रही थी, पर जब उसने रुद्रांश की बात सुनी वो टुकुर टुकुर रुद्रांश की तरफ देखकर बोली, मॉन्स्टर एक बार ट्राई करिए ना, सच में काफी अच्छी हैं। रुद्रांश नेत्रा को भी मना करने वाला था, पर अचानक से उसके दिमाग में कुछ शैतानी आया और वो नेत्रा के करीब आते हुए अपनी गहरी आवाज में उससे बोला, आप टेस्ट करवाइए मुझे, आप अकेले अकेले खा रहे हो बेटू। इस पर नेत्रा अपना मुंह बनाकर रुद्रांश से बोली, मैंने तो बोला आपसे कि आप भी एक ले लो, पर आपने नहीं ली। अब रुद्रांश भी उसकी कुल्फी की तरफ देखकर बोला, मुझे दूसरी नहीं लेनी, यही खानी है। ये सुनते ही नेत्रा की आंखें जैसे बाहर ही आ गई और वो रुद्रांश को देखकर बोली, मेरी वाली? रुद्रांश ने बस अपना सिर हाँ में हिलाया, जिसे देखकर नेत्रा अपनी गर्दन ना में हिलाकर छोटे बच्चों की तरफ चिढ़ते हुए बोली, नहीं मेरी वाली मैं नहीं दूंगी, ये मेरे लिए ही कम है, आप दूसरी ले लो। अब तो रुद्रांश भी पीछे ना हटते हुए उसकी आंखों में देखकर बोला, अगर मैं खाऊंगा तो इसमें से ही, और वैसे भी आप खुद मेरे हो और मेरा बस चले तो ये कुल्फी क्या मैं पूरा का पूरा आपको ही खा जाऊंगा। रुद्रांश की इस बात से नेत्रा का मुंह खुला का खुला ही रह गया और फिर वो अपने होश में वापस आकर बोली, आप इंसान हो या मॉन्स्टर? मैं तो आपको ऐसे ही मॉन्स्टर बुलाती हूँ, पर आप सच के मॉन्स्टर क्यों बन रहे हो और इंसानों को क्यों खाना है? आपको खाना खाने से आपका पेट नहीं भरता जो इंसानों को खाना है। रुद्रांश ने नेत्रा को उसकी कमर से पकड़ा और उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, पहली बात तो मैं इंसानों को नहीं, सिर्फ मेरे इस गुलाब जामुन को खाऊंगा और मैं मॉन्स्टर हूँ। मैं सच में मॉन्स्टर हूँ, पर फर्क सिर्फ इतना है बेबी कि मेरी वो मॉन्स्टर वाली साइड आपने नहीं देखी, वरना आपके लिए मैं मॉन्स्टर से क्या बन जाऊंगा पता नहीं। जब नेत्रा ने रुद्रांश की बात सुनी वो उसकी तरफ देखकर ही बोली, आप सच में इतने भयानक हो? ये सुनकर रुद्रांश को खुद ये समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोए, पर वो अपने आप को काबू में रखकर बोला, सिर्फ मैं ही नहीं, हम सब, मैं और आपके डैड सबसे ज्यादा। नेत्रा ने अपना प्यारा सा पाउट बनाया और उसकी तरफ देखकर बोली, पर मुझे क्यों नहीं लगता, मुझे आप सब काफी क्यूट लगते हो। नेत्रा का पाउट देखकर ही रुद्रांश अपना कंट्रोल खोने लगा था, पर उसे इतने लोगों के बीच कोई भी ऐसी वैसी हरकत नहीं करनी थी जिससे नेत्रा को पछतावा या एम्बेरसमेंट हो। रुद्रांश ने नेत्रा की तरफ देखकर उससे पूछा, हम आपको क्यूट लगते हैं? नेत्रा झट से ऊपर से नीचे अपना सिर हिलाकर बोली, हाँ मैं मजाक नहीं कर रही, सच्ची। इस पर रुद्रांश नेत्रा को अपनी इम्प्रेसिव स्माइल देकर बोला, यार जहाँ पूरी दुनिया हमारे गुस्से से, यहाँ तक कि हमारे एक लुक से डरती है, वही आपको हम क्यूट लगते हैं। आप सच में अलग हो। नेत्रा भी रुद्रांश को अपनी बड़ी सी स्माइल देकर बोली, वो तो है मॉन्स्टर, आई एम डिफरेंट। रुद्रांश भी नेत्रा की इस बात से सहमत होकर उसके माथे को चूमकर बोला, एंड वेरी स्पेशल टू। अर्थ का रूम अर्थ नेत्रा को अपनी बाहों में लेकर सोया था कि अचानक से उसके फोन में अलार्म बजने लगा। वैसे अर्थ जल्दी उठ जाता था उसके वर्कआउट के लिए, पर आज वो नहीं उठा। उस अलार्म की वजह से उसकी नींद खुली और उसने देखा कि 6 बज चुके हैं। अर्थ की नज़र नेत्रा पर पड़ी।
जो अर्थ के सीने में अपना चेहरा छिपाकर बहुत चैन से सोई हुई थी। नेत्रा को देखकर अर्थ के चेहरे पर अपने आप ही एक प्यारी सी स्माइल आई और वो नेत्रा के बिखरे हुए बालों को अपनी उंगलियों से संवारने के बाद उसके माथे को चूमकर बोला, बेबी उठिए। अर्थ की आवाज़ सुनकर नेत्रा नींद में कसमसा कर अर्थ को और कसके हक करते हुए अपनी नींद भरी आवाज़ में बोली, क्यों डैड, आप मुझे इतने जल्दी क्यों उठा रहे हो? अर्थ नेत्रा के सवाल का जवाब देकर अपनी सॉफ्ट आवाज़ में बोला, कि उनकी माँ ने बोला था कि आज सबको जल्दी उठना है, मंदिर जाना है। अर्थ की इस बात ने नेत्रा को उसकी आंखें खोलने पर मजबूर कर दिया और वो अपनी नींद भरी आंखों से अर्थ की तरफ देखकर बोली, मंदिर क्यों, कोई स्पेशल डे है आज? अर्थ अपना सिर हिलाकर बोला, हाँ आज रामनवमी है अंडस को। अर्थ ने बस इतना ही बोला था कि अचानक से नेत्रा पूरी तरह से जागते हुए बोली, व्हाट, आज रामनवमी है और आप मुझे ये अब बता रहे हो डैड? हे भगवान, मुझे आज जल्दी उठना था, रेडी होना था अंडस को। नेत्रा बेड पर उठकर बैठ चुकी थी और थोड़ा सा पैनिक भी कर रही थी। जब अर्थ ने नेत्रा को देखा, वो उसे अपने सीने से लगाकर शांत करते हुए बोला, शांत मेरी बुलेट ट्रेन, आप लेट नहीं हो, सिर्फ 6 बजे हैं और ये लेट नहीं होता। नेत्रा ने अपने आप को शांत कराने के लिए एक गहरी सांस भरी और अर्थ की तरफ देखकर बोली, डैड हम सब मंदिर जा रहे हैं। अर्थ ने उसकी तरफ देखा और नेत्रा के लंबे और बिखरे हुए बालों का मेसी जुड़ा बनाकर बोला, हाँ। जैसे ही अर्थ के मुंह से हाँ निकला, नेत्रा की आंखें चमक उठी और वो अपनी बड़ी सी स्माइल के साथ बोली, फिर वहाँ मॉन्स्टर भी आएंगे उनकी फैमिली के साथ? नेत्रा अभी खुश थी और अर्थ उसकी खुशी को उसकी आंखों में देख पा रहा था। अर्थ को अभी बुरा लग रहा था, पर उसे ये नेत्रा को बताना तो था ही, वो क्यों उसे बेकार की उम्मीद देता। अर्थ नेत्रा की तरफ देखकर उसकी उम्मीद को तोड़ते हुए बोला, रुद्र का मुझे पता नहीं बेटा, क्योंकि उसे अर्जेंट काम था और वो शायद उसी में बिजी होगा, पर हाँ अंकल आंटी और धैर्य हो गए वहाँ। जब नेत्रा ने अर्थ की बात सुनी, उसका चेहरा उतर गया और वो अपनी दबी हुई आवाज में बोली, अच्छा ठीक है। नेत्रा अपने मन में ही बोली, मुझे मॉन्स्टर चाहिए थे आज साथ में, प्लीज राम जी आप जल्दी जल्दी मॉन्स्टर का काम पूरा करवा दो और उन्हें मंदिर भी भिजवा देना, प्लीज प्लीज। अभी नेत्रा उसके ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी उसे अर्थ की आवाज सुनाई दी, बेबी आप कहाँ खो गए और क्या सोच रहे हो? नेत्रा अपना सिर ना में हिलाकर बोली, कुछ नहीं डैड। अर्थ नेत्रा के माथे को चूम कर बोला, तो चलिए फटाफट रेडी हो जाइए, सब रेडी होकर नीचे ही मिलेंगे। नेत्रा ने अपना सिर हिलाया और उससे बोली, हाँ बस आप मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। अर्थ उसके मोबाइल में कुछ मेल्स चेक करते हुए नेत्रा से बोला, आप पहले फ्रेश हो जाओ, मैं कुछ काम पूरा कर लेता हूँ। नेत्रा बेड पर से नीचे आते हुए बोली, हाँ। कुछ देर बाद लिविंग रूम में सब लोग थे, पर नेत्रा अभी तक रूम से बाहर नहीं आई थी। अर्थ भी वहीं बैठा था और कियान के साथ कुछ डिस्कस कर रहा था। तभी राजवीर की आवाज उन सबके कानों में पड़ी, प्रिंसेस अभी तक नहीं आई, माही एक बार जाकर देखो कि क्या हुआ और बच्ची क्यों नहीं आई। अब तो महिमा भी थोड़ी परेशान हुई और ऊपर अर्थ के रूम की तरफ देखने के बाद राजवीर से बोली, हाँ अभी जाती हूँ अंडस को। अध्यम महिमा को रोकते हुए बोला, इसकी कोई जरूरत नहीं है माँ, देखो आपकी प्रिंसेस और मेरी जान आ गई। अध्यम की बात सुनकर उन सबने ऊपर देखा, जहां से नेत्रा नीचे उतर रही थी। नेत्रा ने इस वक्त ऑरेंज कलर का बहुत ही प्यारा सा कुर्ता सेट पहना था, जिस पर मिरर वर्क था। नेत्रा के चेहरे पर हल्का सा भी मेकअप नहीं था, फिर भी वो बहुत प्यारी लग रही थी। उसने शायद पायल पहन रखी थी जो अभी छन छन बज रही थी और उन लोगों को उसके आने की खबर भी पहुंचा रही थी। जब नेत्रा नीचे आई, महिमा नेत्रा के पास आई और उसके छोटे से चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए बोली, अरे वाह, मेरी बच्ची तो आज बहुत सुंदर लग रही है, क्यों वीर? ये सुनते ही राजवीर अपनी थोड़ी सी सैद आवाज में बोला, माही प्लीज यार मेरी परी को नजर मत लगाओ। इससे पहले महिमा या उन चारों भाइयों में से कोई कुछ कहता, नेत्रा राजवीर की तरफ देखकर बोली, डैडा मम्मा की नज़र कैसे लगेगी, उनकी नज़र मुझे नहीं लग सकती। इसी के साथ नेत्रा ने महिमा को हग किया और महिमा नेत्रा के माथे को चूमने के बाद राजवीर से बोली, सुना, जितना तुम्हें नहीं पता उतना मेरी बेटी जानती है। इस पर राजवीर खुद अपने हाथ खड़े करके सरेंडर करते हुए बोला, हाँ हाँ, क्योंकि वो मुझसे भी ज़्यादा स्मार्ट है इसलिए।
जब उन भाइयों ने राजवीर की ये बात सुनी उनकी आंखें बड़ी बड़ी हुई और आरंभ राजवीर को अपना इम्प्रेसिव लुक देकर बोला, वाह डैड, आपने आखिरकार ये मान ही लिया कि हम में से कोई तो आपसे स्मार्ट है, वरना आप हमेशा ही खुद को स्मार्ट दिखाते हो। इस पर अर्थ नेत्रा की तरफ देखकर आरंभ से बोला, ये चमत्कार सिर्फ मेरी बेबी ही कर सकती है आरू, कोई और नहीं। इसके आगे हम सब फेल हैं। उन्होंने भी अर्थ की बातों से सहमत होकर अपना सिर हिलाया। वही महिमा उन लोगों की तरफ देखकर बोली, चलो बच्चों, बाकी बातें बाद में घर आकर करना, अभी हमें मंदिर के लिए निकलना होगा। अर्थ अपना सिर हिलाकर बोला, हाँ चलिए। अर्थ ने राजवीर की तरफ देखा और पूछा, आपको प्रताप अंकल का फोन आया था क्या डैड? वो लोग आ रहे हैं ना? अर्थ के इस सवाल ने नेत्रा को सतर्क किया और वो भी अभी जवाब के लिए राजवीर की तरफ देखने लगी। वही राजवीर अर्थ से बोला, हाँ वो लोग सीधे मंदिर ही आएंगे, पर रुद्र का नहीं बताया क्योंकि वो बिजी है हॉस्पिटल में, तो शायद नहीं आ पाएगा। जैसे ही नेत्रा ने राजवीर की बात सुनी उसका खिला हुआ चेहरा फिर से मुरझा सा गया। जब सबने नेत्रा को ऐसे उदास देखा उन्हें भी चिंता होने लगी। वही अध्यम नेत्रा को अपनी बाहों में लेकर उसके माथे को चूमकर बोला, अरे मेरी जान, आपको क्या हुआ? आपके मॉन्स्टर नहीं आ रहे हैं इसीलिए आप सैद हो गए? नेत्रा ने अध्यम से कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ अपना सिर नीचे झुका लिया। उसे ऐसे देखकर अध्यम उसे प्यार से समझा कर बोला, एक काम करो, आप राम जी से प्रे करो कि वो जल्दी से रुद्र का जो भी वर्क है उसे पूरा कर दे और उसे मंदिर भेज दे, ठीक है ना? नेत्रा ने अपने बड़े भैया को हग किया और बोली, हम। राजवीर नेत्रा के पास आया और उसके माथे पर प्यार से किस करते हुए उससे बोला, अभी आप उदास मत होइए और चलिए। आज के इतने शुभ दिन पर घर की बेटी ऐसे उदास रहेगी तो कैसे चलेगा? तो प्लीज आपकी एक प्यारी सी स्माइल दे दीजिए ताकि हम भी देखें कि स्माइल करते हुए आपका ये प्यारा सा चेहरा कितना खिलता है। अपने डैडा की बात सुनकर नेत्रा के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आई, जिसे देखकर कियान नेत्रा से बोला, ये हुई ना बात स्वीट हार्ट। राम मंदिर, ये बहुत ही बड़ा और मान्यता वाला मंदिर था जहां हर साल रामनवमी के शुभ अवसर पर महापूजा आयोजित होती थी और वो पूजा रायचंद फैमिली की तरफ से ही होती थी। आधे से ज्यादा मुंबई आज इसी मंदिर में जम जाता और हर तरफ शोर गुल और रामनवमी की धूम ही होती थी। चारों तरफ जय श्री राम अंडस्को जय सिया राम की ही आवाजें सुनाई देती और वहां का माहौल इतना पावरफुल और पॉजिटिव होता है कि कोई भी बुरी नजर या बुरा आदमी वहां किसी का कुछ हित नहीं कर सकता, क्योंकि वहां के कर्ता धर्ता स्वयं व प्रभु श्री राम जो हैं। आज इस मंदिर को सभी तरह के फूलों से ऐसे सजाया गया है जैसे वो मंदिर नहीं कोई फूलों का बगीचा हो। हर तरफ आंखों को एक सुकून देने वाला मंजर था वहां और उसे देखकर मन के साथ साथ आत्मा भी खुश हो जाती। मंदिर में आज इतनी ज्यादा भीड़ थी कि वहां गाड़ियां भी नहीं लेकर जा सकते थे और गाड़ियों को दूर ही पार्क करना पड़ रहा था। अभी रायचंद फैमिली उनकी गाड़ी में थी। अर्थ नेत्रा और अध्यम के साथ था, तो वही राजवीर, महिमा, आरंभ और कियान के साथ था। बाकी 20-25 गाड़ियां गार्ड से भरी पड़ी थी क्योंकि आज के दिन वो लोग कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। आरंभ ने गाड़ी से बाहर झांक कर देखा और उतनी भीड़ को देखकर शॉक्ड होकर बोला, डैड भीड़ तो बहुत ज्यादा है। इस पर राजवीर भी बाहर की तरफ देखकर बोला, होगी ही ना आरू, हर बार होती है और इस साल तो ये स्पेशल है क्योंकि इस साल हमारे प्रभु श्री राम स्वयं आए हैं उनके अयोध्या में, तो इस बार का उनका ये जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा और ऐसा सिर्फ यहाँ नहीं पूरे विश्व में होगा। आरंभ अभी राजवीर की बात से सहमत होकर बोला, हाँ आपने बिल्कुल सच कहा डैड, पर इतनी भीड़, हमारी बात कुछ और है पर खरगोश का क्या? नेत्रा की बात सुनकर ही राजवीर के होठों पर प्यारी सी स्माइल आई और वो बोला, तू उसकी चिंता मत कर, उसके साथ अर्थ है और उसके रहते हुए किसी की हिम्मत नहीं होगी उसकी बेटी को हाथ लगाने की। फिर आज प्रभु भी हमारे साथ है तो वो हमारी जान को कुछ नहीं होने देंगे। आरंभ के साथ साथ महिमा और कियान भी उसकी इस बात से सहमत होकर अपना सिर हिलाने लगे। वही अर्थ की गाड़ी में जब नेत्रा ने इतनी भीड़ देखी वो डर गई और अर्थ की तरफ देखकर बोली, डैड यहाँ कितनी भीड़ है? अर्थ नेत्रा के माथे को चूमकर बोला, और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ बच्चा कि कुछ भी हो डैड का हाथ नहीं छोड़ना और अगर आपको कहीं जाना है तो हम में से किसी एक को अपने साथ लेकर जाना। इस पर नेत्रा अपना सिर हिलाकर उसे अपनी प्यारी सी स्माइल देते हुए बोली, ओके डैड मैं समझ गई।
अर्थ ने नेत्रा का हाथ पकड़ा और बोला, अभी चलिए, सब बाहर वेट कर रहे हैं हमारा। सबसे पहले अर्थ गाड़ी से बाहर आया और उसके साथ अध्यम भी था, पर फिर उसने नेत्रा को बाहर निकाला और वो लोग उस तरफ आए जहां राजवंश फैमिली रुद्रांश को छोड़कर उनका वेट कर रही थी। जब नेत्रा को रुद्रांश कहीं नहीं दिखा वो उदास हुई और इस बार धैर्य ने उससे पूछा, क्या हुआ लिटिल डेविल, आपके चेहरे पर उदासी क्यों है? अब कियान धैर्य के सवाल का जवाब देकर बोला, क्योंकि रुद्र भाई नहीं है ना यहाँ, इसीलिए वो अपसेट हैं। कियान की बात सुनकर प्रताप और नव्या एक दूसरे की तरफ देखने लगे और धैर्य तो नेत्रा को ही देख रहा था। प्रताप नेत्रा के पास आया और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, बेटा उसे जरूरी काम था इसीलिए वो गया, वरना वो उनकी बेटू को छोड़कर जाता क्या? नेत्रा ने कुछ नहीं कहा, बस अपना सिर हिलाया और राजवीर उनकी तरफ देखकर बोला, अभी हम चलते हैं, मुहूर्त है पूजा हवन का। वो सब अपना सिर हिलाने लगे और प्रताप बोला, हाँ चलो। वही नेत्रा मन ही मन प्रार्थना करने लगी, भगवान जी मुझे ये पूजा मॉन्स्टर के बिना नहीं करनी, आप कुछ भी करके उन्हें भेज दीजिए ना। इसी के साथ नेत्रा अर्थ का हाथ पकड़कर आगे की तरफ बढ़ी और वहां एक प्यारा सा गाना बजने लगा। नोट, भाइयों और उनकी बहनों यहाँ गाने न डाल सकते तो काम चला लो, वैसे ये सॉन्ग मेरा फेवरेट, मेरे घर राम आए हैं वाला है तो उसे इमेजिन कर लो। अभी वो गाना वहां चल रहा था और अर्थ नेत्रा के साथ ही था कि तभी मंदिर की तरफ एक ब्लैक मर्सिडीज आई और बहुत ज्यादा शोर होने की वजह से किसी का ध्यान उस पर नहीं गया। जहां नेत्रा मंदिर में आई वहीं उस गाड़ी से रुद्रांश बाहर आया। इस वक्त उसने भी ऑरेंज कलर का कुर्ता पायजामा पहना था जिसमें वो काफी ज्यादा कातिलाना लग रहा था। अभी नेत्रा मंदिर के अंदर आ चुकी थी जहां सारी तैयारियां की गई थी, पर नेत्रा के दिल में कुछ और ही चल रहा था। प्लीज मॉन्स्टर आ जाइए ना, आई मिस यू। जहां एक तरफ नेत्रा उसके मॉन्स्टर को याद कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ रुद्रांश उसकी बेटू को मंदिर के बाहर इधर उधर ढूंढते हुए बोला, मेरी जान कहाँ है आप? शायद अंदर गई होगी, मुझे पता है कि आप मुझे सबसे ज्यादा मिस कर रही हैं और देखिए आपकी वजह से आपके लिए मैं जल्दी अपना काम पूरा करके आ भी गया। रुद्रांश ने भी अपने जूते उतार दिए और मंदिर के अंदर आया। जैसे ही वो मंदिर में आया उसकी नज़र नेत्रा पर पड़ी जो अभी भगवान श्री राम जी की बहुत सुंदर सी मूर्ति को ही देख रही थी, जिनके साथ माँ सीता और उनके भाई लक्ष्मण भी थे और राम भक्त हनुमान उनके चरणों में बैठे थे। वो मूर्तियाँ इतनी दिल लुभाने वाली थी कि नेत्रा की नज़र ही उन पर से नहीं हट रही थी। जब उन सबने रुद्रांश को वहां देखा वो शॉक्ड हुए और कुछ बोलने ही वाले थे, पर उसने उन्हें चुप रहने का इशारा किया। रुद्रांश चुपचाप नेत्रा के पास आया और खुद भी उन प्यारी सी मूर्तियों की तरफ देखकर नेत्रा से बोला, बहुत सुंदर है ना ये? जैसे ही नेत्रा ने रुद्रांश की आवाज सुनी उसने झट से अपने लेफ्ट साइड देखा जहां रुद्रांश खड़ा था। रुद्रांश को देखते ही नेत्रा खुश हो गई और बोली, मॉन्स्टर? रुद्रांश उसे अपनी हल्की सी स्माइल देकर बोला, हाँ मैं ही हूँ बेटू। नेत्रा झट से रुद्रांश के पास आई और उसे हक करते हुए बोली, आप कब आए और आपने मुझे बताया भी नहीं? रुद्रांश नेत्रा के माथे को चूमकर बोला, आप जब प्यार से इनकी तरफ देख रही थी तभी मैं यहाँ आया, वैसे भी जिसके आगे स्वयं व श्री राम हो उनके तेज के आगे मेरा तेज कुछ भी नहीं। नेत्रा कुछ बोलने ही वाली थी कि उन दोनों को राजवीर की आवाज आई, चलो बच्चों आ जाओ, पूजा में बैठना है। रुद्रांश ने नेत्रा का हाथ थामा और उसकी तरफ देखकर बोला, चलिए बेटू, ये आपकी मेरे साथ पहली पूजा है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।